ऐसे 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 गिर गया बच्चा। सेकंड रुका, इतने सेकंड ये रुका। अरे ये 1 मिनट के लिए मेरे को लगता है मयूर ने सोचा हाँ उस सेकंड के लिए। के वांगरी रेलवे स्टेशन पे मौत के मुंह से एक बच्चे को नया जीवन देने वाले एक हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, मयूर शेलके, जिनका नाम है। सबसे पहले बताइए कि 7 सेकंड जिंदगी कितने महत्वपूर्ण थे। वो 7 सेकंड में कुछ भी हो सकता था, बस पलक झपकते सब कुछ वहाँ पे उस बच्चे की जान भी जा सकती थी, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, क्या सोच रहा था 7 सेकंड तक? बस यही कि बच्चा अगर बच जाएगा तो उसकी जान बचेगी। अगर वो 7 सेकंड उसकी ज़िंदगी के आखिरी 7 सेकंड थे, या तो वो बच जाएगा या फिर उसकी डेथ तो ज़रूरी थी। तो फिर मैंने सोचा अगर मेरे हाथों उसका जीवन दान होगा तो मैं प्रयत्न कर सकता हूँ, और उस मेरे सब प्रयत्नों को सफल यश मिला। मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ। अच्छा मयूर जी, उस 7 सेकंड के पहले क्या आप देख रहे थे कि बच्चा प्लेटफॉर्म उसकी माँ के साथ वो जा रहा था, सामने से ट्रेन आ रही, तो आपकी नज़र उस वक्त उस 7 सेकंड से पहले आपकी नज़र कहाँ थी? आप क्या कर रहे थे? जी सर, वो मैं पहले से उनको देख रहा था, जो प्लेटफॉर्म से गुजर रहे थे। पूरा प्लेटफॉर्म में वो पानी भी नहीं पिए और आगे चल पड़े। फिर वो सब मैं दृश्य देख रहा था। फिर बाद में जब ऐसा लगा कि वो बच्चा एक साइड में कोने पे आ रहा है और उस 1 सेकंड में वो फिसल गया, उतने ही समय में एक उद्यान एक्सप्रेस जो मुंबई की ओर आ रही थी, वो प्लेटफॉर्म पे लगी थी। सामने प्लेटफॉर्म पे वो बच्चा गिरा है, सामने से गाड़ी भी आ रही। तो मैं सोचा अगर उसको उसकी जान बचाना है तो फिर अपनी यहाँ पर कर सकते, कोई उधर है नहीं था। तो मैंने दौड़ लगाई, वो 100 मीटर की दूरी पर मेरे से था। फिर उस कुछ सेकंड में मैं उसको बचा। फिर मैं भी बीच में अटक गया था कि आखिर ये मेरे भी जान पे आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं दृढ़ निश्चय किया और बच्चे की जान बचाई। बहुत गर्व महसूस हुआ। अच्छा, आपको डर था कि आपकी दोनों जन की जान लगी थी, बच्चे की भी थी, आपकी भी थी, रूह कांप रहे होंगे क्योंकि मैं दौड़ूं या ना दौड़ूं, मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आपने दौड़ा और आपको उम्मीद था कि मैं बच्चे को जरूर बचा दूंगा। बस मेरे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस था कि मैं बचा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया क्योंकि बीच में ट्रेन बहुत ही पास आ गई थी। फिर मैंने हटने का निश्चय किया, थोड़ा मन में आया, लेकिन फिर मैं अटल रहा कि अपने वो बच्चे की जान बचाना अभी ज़रूरी है, क्योंकि इतना दौड़ लगा है तो फिर बच्चे को जान बचाना जरूरी है। बस एक आखिरी सवाल कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कई रेलवे स्टेशन पे इसी तरह से लोगों की रोजाना मौत होती है, लोगों की आंखों के सामने ऐसी मौत होती है, लेकिन जिस तरह से आपने जो कदम उठाया, क्या आप लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे कपिल, कि आपके सामने ऐसी घटना हो रही हो, भले वो रेलवे का कर्मचारी हो, ना RPF का हो, GRPF का हो, तो उसे किस तरह से आगे आकर इस तरह की मदद करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब करना जरूरी है। लोग अपने आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन इस ऐसी चीज़ों में कभी कोई जाता नहीं है, लेकिन ये सब करना चाहिए क्योंकि सब अपना देशवासी है, अपना भाई है, किसी का बच्चा है, तो फिर ये बचाना ज़रूरी है। और अगर हो सकता है अपना उसको बचाने के थोड़ा बहुत मदद हो सके तो बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मयूर शेलके, जिनका कहना था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कई रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह से घटना होती है, अगर आपके अंदर मानवता नाम की भी अगर जिस तरह से देखा जाए दृष्टि से, तो आप ज़रूर पहल कीजिए और किसी न किसी की जान जरूर बचाइए। अगर आपके सामने ऐसी घटना होती है तो बिल्कुल आप दौड़िए और किसी के जरिए आपकी जान जरूर बच सकती है।